महावीर हनुमान से तेरी विनती बारंबार और विनती है नरेश की मोए करियो में पार। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, आज मैं अजय कंपनी के सौजन्य से महाराज शकुंतला दुष्यंत के बारे में जो समझाने जा रहा हूं, तो आ जाइए प्रिय दोस्तों। महाराज दुष्यंत के बारे में कि दुष्यंत भूप की कथा भजनों में समझेंगे और नरेंद्र शास्त्री मेहनी बातें सिट में गाय सुनाएंगे। दुष्यंत भूप की कथा सुनो, हम गाद के समझाएंगे और नरेंद्र मदन मेहनी वाले भजनों में समझाएंगे। एक गाथा बहुत पुरानी है, ये गाथा बहुत पुरानी है, हम गा करके समझाते और समझना चाहो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते। याद रखना साथियों, एक दिन महाराज दुष्यंत हैं अपने नगर से घोड़ा पर सवार होकर के वन में शिकार खेलने के लिए चले हैं। तो सुमिर श्री गणेश और शारदा से महेश मनायो और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। सुमिर श्री गणेश शारदा से महेश मनायो, महेश मनायो और माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठायो। और याद रखना सुशील, महाराज दुष्यंत जो है अपने दरबार से और घोड़ा पर सवार होकर के वन में चले हैं। तब तक क्या देखा, अरे हिरना देखो जब राजा ने घोड़ा कर दो तुरंत विचार जी गो हिरना वो गो हिरना, हिरना को बनिया में जाए हो नहर जो के रहे। अरे जो विधना ने लिखी बनाए नरेंद्र नाथ मेहनी वाले, अरे ने तू कैसेट पे भरवाए जाई मामला जब तोरो। अरे और आगे को सुनो हवाल, अरे हिरना देखो जब राजा ने घोड़ा कर दो तुरंत विचार जी गो हिरना वो गो हिरना, हिरना को बनिया में जाए उठी बदरिया जब पश्चिम में और संग में चल पुरवैया बिहार राजा सोच रहे दिल अपने। महाराज दुष्यंत वन में शिकार खेलने के लिए चले हैं, पर याद रखना दोस्तों, आगे बढ़ते हुए चले गए। एक हिरन के पीछे जब घोड़ा दौड़ा दिया है, कुछ समय आगे जाकर के वो हिरन तो नहीं आया। तब तक अरे गन गोरा घटा गिर आई,
दुष्यंत घोड़ा पे सवार होकर के जब वन में पहुंचे, हिरण तो नहीं आया नजर, कुछ और आगे बढ़े हैं। तब तक क्या देखा है महाराज दुष्यंत ने, एक लड़की पारीती दिखाई है, देखे राजा गए थे घबराई सिद्धि हुई गए, एक नारी परी आई है, राजा बुद्धि गई थी घबराई है, नरेंद्र कहती रहे सुना है, विपन कथा नहीं पाई। महाराज ने आगे बढ़कर के किया देखी और उसने क्या देखा है कि सुंदर लड़की क्या थी, तो देखा जब ओ बन में तो दिल में चिंता का छुपी है, महाराज दुष्यंत की जब है कुटिया पर देखा कुटिया एक लड़की दिखाई अनिला देखना रे रूप को अब गए भाई, पर अजय भाई मेरी समझ में तो एक थी लला महाराज दुष्यंत ने जब शकुंतला की तरफ देखा पागल हो गए और मन में सोचन लगे, अरे का दिन बने है मेरी दुल्हनी आ जाए मेरे आंगन में, आंगन में नीतू आंगन में का दिन बने है मेरी दुल्हनिया मेरे आंगन में। और दोस्तों श्रीमान श्री राम की ग्राम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के सौजन्य जो ये सिंह उत्तर प्रदेश पुलिस से हमें सम्मान कर रहे हैं, नेट के मालिक जो हैं, का दिन मेरी दुल्हनिया मेरे आंगन में। दुल्हनी
हो जा तो दुल्हा जे बन जाए दुल्हन सोचे ससुरे की रहिया मेरे का दिल बनी है दुल्हनिया महाराज दुष्यंत शीतला की तरफ देखा, मन विचार आया कितनी सुंदर है कि मेरे साथ में शादी सारी जिंदगी स्वर्ग में बदल जाए। पल्लला कभी कभी सोचा क्या छिपा दिया हर चीज में और देखने में नहीं आता है। अब लला जय समझ में आ रही और सुरवीर और ऋषि मुनि लबान तलक झुक जाता है। सोचो महाराज दुष्यंत पागल हो गए। अरे तुलसीदास नदिया में घुस गए, केवल घरबारी के ही पीछे तुलसीदास और पकड़ सांप को छत पे चढ़ गए, केवल घरबारी पीछे। अरे बाली भी मारा गया, अरे केवल भौजाई पीछे। अरे रावण भी मारा गया, केवल पर नारी के पीछे। याद रखना, अरे कीचक भी अरे मारा गया, केवल पर नारी के पीछे। दुष्यंत पागल कोई बैठे बगिया में नारी के पीछे। और जब महाराज दुष्यंत ने जब देखा है बड़े परेशान हो गए, चितवन आंखें फटी की फटी रह गई। क्या देखा है, बड़ी सुंदर लड़की है। तो आप देखी नार गए हरसाई, अनुरागे नागनी का से देवी आई। महाराज भूप से आई दैया कद लगी समझा। अरे देखो राजा कुटिया पे तुम्हें भोजन की करा। बोली दोपहरी दिन रमाइले जाई बगिया में, दोपहरी दिन रमाइले जाई बगिया में, दोपहरी दिन। अरे जाई बगिया में नीतू, जाई बगिया में दोपहरी दिन रमाइले जाई बगिया में, दोपहरी दिन रमाइले। शकुंतला महाराज दुष्यंत से बोली है, टूटी सी थलिया में भोजन ले आई, भोजन ले आई। हाथ पकड़ के ऐसी बतलाई, ऐसी बतलाई परी। अरे जो कछुलाई
महाराज दुष्यंत को जब शकुंतला ने देखा है, कहने लगी है महाराज आइए, कहां से आए हो? और बोली अरे कौन दे सके पूपा हो यार मेरे राजा, दैया बेद कूदियो तो बताई जी। दुष्यंत को जब देखा है, शकुंतला कहने लगी महाराज आप बैठिए, कहां से आए हो? और मैं आपकी सूरत देख करके बड़ी बलियार हो रही हूं। महाराज दुष्यंत बोले तुम हमारे लिए चल रही हो, हम तुम्हारे बिना मरे जा रहे। महाराज दुष्यंत ने कहा है हमें केवल एक बात बताओ कि कौन पिता की बेटी है और कहा नाम तुम्हारो है, परी तुम प्रेम से नाम बता दीजो। अरे कौन सो काम तुम्हारो है, उनका प्रेम से हमको बता दीजो। महाराज दुष्यंत बोले ये देखो नहीं मैं कहां देख रही हूं, अरे हम तुम्हारी सूरत में बड़े कुर्बान हैं, हमने जब से तुम्हें देखा है हमारे हृदय में बेचैनी बढ़ गई है। शकुंतला ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो शकुंतला बोली बचपन में गई छोड़ी माता मेरी सुरगर लोक सिधारी। अरे रोए रोए के शकुंतला ने दिल की बात उचारी रे। बोलिए महाराज हिलकी भर गई है तो बिटिया की, अरे नींद बहती है नीर की धारी। अरे पालन कर रहे बबलू हमारे तो मैया बसी है सुरग में जाए। ढोलक रहे बजाई, अरे सुशील लला शिष्य मेरो प्यारो तो लौआ गला पे रहो लहरा। अरे अगली कुमारी शिष्य हमारो चिमटा पे लला रहो हर साई। अरे नीतू लला कैसे पे दीवाने नरे नादन रहे सुनाई।
अरे 100 रुपया देके तो डहर गइलई भुजा हमारी। शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को आंगन कुटिया पर बिठाया है। महाराज कहने लगे हैं बड़ी तेजी से प्यास लग रही है, हमें पानी पिलाओ। तो बोली महाराजा कि दुनिया में पानी 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 परिवार है। दुनिया में पानी 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 परिवार है, पानी से जिंदगानी पानी संसार है, पानी से जिंदगानी पानी संसार है। बोली है महाराज अरे नेहरू नदियों के पानी ने खेती को पनपारा, और पानी ने तो भागीरथ के पूर्वजनों को तारा। पर पानी में कूदे समरिया, पानी में कूदे समरिया, मच गई हाहाकार है। दुनिया में पानी 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 परिवार है, पानी से जिंदगानी पानी संसार है। और लला शकुंतला बोली अरे जनकपुरी में पानी बरसा, अरे चैन सभी ने पाया। अरे पानी ने तो भागीरथ के पूर्वजनों को तारा। पर पानी में कूदे समरिया, मच गई हाहाकार है। दुनिया में पानी 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 पर। और बोलिए है नीतू भाई शकुंतला महाराज दुष्यंत से अरे जनक भूप ने हल को चलाया, बरसा भापे पानी, और सरसैया पे सोए भी समझी अर्जुन ने पानी 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 रे ब्रज पे बरसा, बच गई हाहाकार है। दुनिया में पानी 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 परिवार है, दुनिया में पानी पानी। महाराज दुष्यंत कहने लगे हमें तुम्हारी सूरत देख करके दिल में हैरानी हो चुकी है और हमें प्यास लग रही है। पर लला बे ना समझिए काम आगता है। हाँ बोली महाराज पानी की बहुत छोटी बात है, मैं अभी भोजन बनाती हूं। आओ थोड़ा विश्राम करो, सपरी हथियार धरो राजन, जो रूका सूखा हाजिर है उसको स्वीकार करो राजन। तो लला कागायंदो रात में दिन में उल्लू होई, एक कागायंदो रात में दिन में उल्लू होई। अरे नर तो अंधो रात दिन जगिया कल गई है तो। बोले है महाराज दुष्यंत करती रे कामना पूर सारी, मनहारी गोलक बोलो ने, भरती मन साया पहिया पैन रसिक रसीले बोलो ने। शकुंतला जब भोजन लेके आई, ये देखने का सिद्धि हो गए और शकुंतला से बोले हैं
हे कत भई अब तेरे बिन हो जीवन में कांत नहीं होगी, इतना ही सिर्फ पैसा है, भोजन से शांति नहीं होगी। भैया देखना को रूप रूप अवश्य होएगा। महाराज दुष्यंत पागल हो पिता की तरफ देख करके कहने लगे भद्रे अब जिंदगी में शांति नहीं हो सकती है। और कुंतला कहने लगी चल बूढ़ी अगार है प्रभु से बात किए मैं हर तरीका से तैयार हूं, पर मैंने सोचा प्रेम बुरी जंजीर पीर जाए झूठ मत कहना। लला जे अरे का छुपे सबुरी जाए जाना। हमारे सिकंदर भाई मिर्ची वाले जो सिकंदर मोबाइल सेंटर कंप्यूटर की दुकान जो है, जो हमारे बॉलियम इनके पास सबसे अधिक मिलते हैं, और ये हमें 251 रुपये से सम्मान कर रहे हैं। भैया देखना के रूप भूया सिद्धि हुई गए, अब देखना को रूप भूया सिद्धि हुई गए। याद रखना साथियों, महाराज दुष्यंत शकुंतला के साथ में कुटिया पर रहने लगे हैं, और जब कुटिया पे धीरे धीरे रहने लगे पर कहानी लला सुशील का चौर हो गई। और महाराज शकुंतला महाराज दुष्यंत से तुम गुण निधि हो हक हो, और मैं पहले से ही चितू हूँ, हे मनमोहन तुमसे इन चरणों पे मोहित। शकुंतला बोली महाराज हम तो तुम्हें पहले से, और बोली कीजिएगा प्राण तेरे पहले फिर रवि शिक्षा दी देगा।
है महाराज, आप ना जानो, मैं तुमसे बहुत पहले से परिचित हूं और इनसे शादी करिए। जब शादी को नाम सुनो तो सुन नारी के बोल रे तब राजा खुशी मनाई। महाराज तो सुन भाई, अरे गंधर्व करला प्यार ये कंठी पहनाई। महाराज का सुनो ये नारी है और होनी है बलवान पे सोनी से न जाती है। बोले मुरली वाले शाम तेरी लीला समझ में नहीं आई। बोले मुरली वाले शाम तेरी लीला समझ में नहीं आई। अरे समझ में नहीं आई, कन्हैया समझ में नहीं आई। बोले मुरली वाले शाम तेरी लीला समझ में नहीं आई। याद रखना साथियों, महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ में गंधर्व विवाह। अब आप लोग सोच रहे होंगे गंधर्व विवाह कहता है जैसे आजकल लव मैरिज विवाह होते ना, पहले लव मैरिज विवाह, जो आज लव मैरिज है वो पहले गंधर्व विवाह बोले जाते थे। बड़े प्रेम से शादी, और अब तो पूछो ही मती लला। कभी कभी सोचा करता हूं कि हुई रही बिना मेल की शादी रात कैसी दी गहरी। साथियों, ये अजय कैसेट कंपनी के सौजन्य से आप लोग तक ये प्रोग्राम हम शकुंतला दुष्यंत के बारे में पहुंचाने जा रहे हैं। जिस कथा के गायक कलाकार आपके जाने पहचाने वही नरेंद्र कुमार दादन शास्त्री, ग्राम पोस्ट मेहनी, थाना महारेरा, एटा वाले, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर है 975880 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं नीतू भाई हाथरस वाले। तो आइए देख रहे हैं तब में और अब में लला कितना फर्क है। हुई रही बिना मेल की शादी रात कैसी बेगहरी। हर लड़की की उम्र 18 बरस की शादी गई कराई। अरे 35 साल के बुढ़ा के संग शादी रही सच्चाई। बादन हुई गई है बर्बादी रात कैसी बेगारी। हुई रही बिना मेल की शादी रात कैसी बेगारी। अरे कैसी बेगारी, सुशीला कैसी बेगारी। हुई रही बिना मेल की शादी रात कैसी बेगारी। अब लला सुशील बात एक और है, अगर गाड़ी में एक भैंसा और एक तरफ बद्दो हो तो समझ लो कि वो हरैया कूड़ा में सीधी ना जाए, उहे बजे है। अब जब शादी महाराज दुष्यंत की शकुंतला के साथ में हो गई तो एक दिन निज महल में और बैठे थे महिपाल। शादी के कुछ बाद में कछुगर को आइयो ख्याल। महाराज दुष्यंत ने एक दिन अपनी नजर घुमाई है अपनी राजधानी की तरफ। इधर शकुंतला जो है गर्भ ठहर जाता है, मगर महाराज दुष्यंत ने एक अंगूठी दे दी और बोले, फिर बोले प्रिय मुद्दतों से ओ सुनी मेरी रजदानी है।
समय कटपुरुषी आ जाई उनको सब चंदू माना वो आने के समय प्यारी है मेरी अंगूठी ले आना। जैसे ही महाराज दुष्यंत जब कुटिया पे छोड़ करके उधर शकुंतला के बसे है, महाराज दुष्यंत ने अंगूठी को दिया है और ये क्या जिस दिन मेरे पास चली जब आओ तो इस अंगूठी को साथ में जरूर लेके आना। तज घोड़ा राजा चले रानी गई अगारी देखत देखत नारी अब और आंसू रही है जारी। महाराज दुष्यंत घोड़ा पर सवार होकर के अपने नगर तो शकुंतला ने आवाज लगाई महाराज खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए कि जरा ठहर जाओ। अरे तो फिर क्या नहीं है क्योंकि अभी मैंने दिल से तुम्हें देखा नहीं।